यूक्रेन संकट के मसले पर पाकिस्तान रूस के साथ है या फिर अमेरिका के साथ है? रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होने पर भारत में क्या असर पड़ेगा? जंग को लेकर यूरोप की सबसे बड़ी चिंता क्या है? और ताइवान पर कब्जे के लिए चीन की नई चाल क्या सामने आई है? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी बड़ी खबरें आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव के मुद्दे पर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा है कि वो न रूस के साथ हैं और न ही अमेरिका के साथ। इमरान ने कहा है कि पाकिस्तान किसी भी खेमे में शामिल नहीं होगा। इमरान ने ये फैसला सेना प्रमुखों से बातचीत के बाद लिया है। इमरान का इसी महीने होने वाला रूस का दौरा भी कैंसिल हो गया है। यूक्रेन के मुद्दे पर पाकिस्तान ने चीन का भी साथ नहीं दिया, जो रूस के साथ मजबूती से खड़ा है। अगर यूक्रेन और रूस के बीच जंग होती है तो उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। जंग होने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम और गैस के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं, जिससे भारत में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लग सकती है। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक है। इसके साथ भारत में सोयाबीन तेल को लेकर भी संकट बढ़ सकता है, क्योंकि भारत में यूक्रेन से ही सबसे ज्यादा 70% सोयाबीन तेल आयात होता है। ब्रिटेन समेत यूरोप की चिंता गैस सप्लाई को लेकर बढ़ गई है। पूरे यूरोप में प्राकृतिक गैस की सप्लाई रूस से ही होती है। अगर यूरोप के देशों ने रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ दिया तो पुतिन गैस की सप्लाई भी रोक सकते हैं। हालांकि अमेरिका ने रूस की महत्वाकांक्षी नॉर्ड स्ट्रीम 2 परियोजना को ठप करने की चेतावनी दी है। रूस इस परियोजना में पूर्वोत्तर जर्मनी तक अंडर वाटर गैस पाइपलाइन बिछाया है। यूक्रेन में रहने वाले इजरायली नागरिकों के सुरक्षित रेस्क्यू को लेकर इजरायल ने अमेरिका से बातचीत की है। हालांकि अमेरिका की मदद से इजरायली नागरिकों के रेस्क्यू का रास्ता निकलने की बहुत कम उम्मीद है। इजरायल ने यूक्रेन में अपने नागरिकों से कहा है कि हालात गंभीर होने से पहले वो अपने देश लौट आएं। इजरायल ने पोलैंड, हंगरी और रोमानिया के रास्ते अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने की योजना बनाई है। ताइवान पर बुरी नजर रखने वाले चीन ने ईस्ट चाइना सी में एक बार फिर वॉर ड्रिल किया है। चीनी सेना पीएलए की इस ड्रिल में 052C और 052D डिस्ट्रॉयर ने भी हिस्सा लिया। बीजिंग विंटर ओलंपिक शुरू होने के बाद ये चीन का पहला युद्धाभ्यास है। हाल ही में इस क्षेत्र में चीन को जवाब देने के लिए अमेरिका और जापान ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया था। चीन और ताइवान के बीच अगर जंग होती है तो चीन का पहला निशाना दक्षिण चीन सागर के 2 द्वीप हो सकते हैं। इन दोनों द्वीपों पर अभी ताइवान का कब्जा है। चीन ने पहले भी इन द्वीपों पर हमले किए हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि सैन्य ताकत बढ़ाने के बाद चीन एक बार फिर इन द्वीपों पर हमला कर सकता है। 1955 और 1958 में इन 2 द्वीपों को लेकर चीन और अमेरिका के बीच भी टकराव हो चुका है। चीन की सेना ने आधुनिक मैनपैड QW-12 हथियार का परीक्षण किया। QW-12 के जरिए हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल्स और ड्रोन को निशाना बनाया जा सकता है। टेस्ट के दौरान QW-12 ने भटकाने वाली तकनीक से लैस एक ड्रोन को मार गिराया। प्रशांत महासागर में चीन के विस्तारवाद को टक्कर देने के लिए अमेरिका ने कमर कस ली है। अमेरिका सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोलेगा। इस इलाके में चीन अपने व्यापारिक और राजनयिक हस्तक्षेप बढ़ा रहा है, जिससे अमेरिका काउंटर करना चाहता है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के लगातार महाविनाशक मिसाइलों के परीक्षण से कोरियाई द्वीप में तनाव बढ़ गया है। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण से पैदा हुए खतरे को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जापान और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की है। ब्लिंकन ने कहा कि उत्तर कोरिया उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है। बीजिंग विंटर ओलंपिक के बाद उत्तर कोरिया और चीन मिसाइल परीक्षण और बढ़ा सकते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।